तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। क्या बात है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरवा के काम आएगा, है ना जी। तो कल किसी को डाउट तो नहीं आया हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह का? किसी बच्चे को कैसा भी डाउट आया हो? पक्का? आगे बढ़े। चलो, अब देखो, मैंने आपको ध्यान होगा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियड टेबल में एक बात बताई थी, आपको शायद याद हो और याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट जो होती है वो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बताया था। ये वाली बात किस किस को याद है मुझे बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ, और एस करेक्टर मैंने कहा था कि भाई sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp यहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना था बताओ? 50% था। यहाँ कितना था? 33.3% था। यहाँ कितना था? 25। तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? तो मुझे बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? विच कार्बन? मान लो ये कार्बन है कोई, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कोई कार्बन है जो कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? यही आएगा, बोलो। सही है और नो? कंफर्म? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। याद है? ध्यान है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद है इतनी बात? चल, इतना काम हमारा बहुत अच्छे से हो चुका, कोई दिक्कत तो नहीं। हाइब्रिडाइजेशन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से कैसे देखेंगे वो सीख गए। इसके अलावा हम ये ऑलरेडी जानते हैं, क्या बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल में हमने बताने बात की थी आपसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हमने ये बात कर चुके हैं, इसके बारे में आपसे बताओ, कर चुके हैं ना? क्या बताओ? सबसे ज्यादा किसकी थी बताओ? फिर किसकी थी? फिर किसकी थी? याद है कि नहीं याद है? कुछ याद है? फिर थोड़ी बहुत लगभग बराबर किसकी थी? तो ये जनरल ऑर्डर था किसका? बोलो, इलेक्ट्रो। पूरी पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये हम जान चुके हैं। सिग्मा पाई कितने होंगे ये समझ गए हम। सिग्मा पाई कैसे निकालेंगे हम जान गए थे कल। उसी से हमने क्या सीखा है? हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पंगा, परसेंटेज का पंगा, ये सब क्लियर है आप लोगों को? सही है और नो? कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? मैं वैसे आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे क्लास में लेट थे तो वो उनको समझ लें। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो जी, पहले हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की। सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन देखते हैं क्या क्या होंगी। हम ये वैसे बता चुके हैं आपको, फिर भी एक बार बता देते हैं सिग्मा बॉन्ड की कंडीशंस क्या क्या होंगी। सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया था कि ये जो बनता है वो कैसे बनता है? हेड ऑन कोलिजन से बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग of SS, SP and PP orbitals। कैसे बताओ? SS ओवरलैपिंग करें, SP ओवरलैपिंग करें और PP ओवरलैपिंग करें, ठीक है। तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा। जरा चेक करते हैं। पहला केस फर्स्ट, जब आपके पास में SS ओवरलैपिंग हो रही हो, व्हेन SS ओवरलैपिंग, जब SS ओवरलैपिंग होगी तो हम देखेंगे किस तरह से आपके पास में सिग्मा बॉन्ड बनने जा रहा है।
देखो जी, ये आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होती है, सबको पता है एस ऑर्बिटल कैसे होती है, स्फेरिकल, और सिमेट्रिकली होती है, चाहे एक्स एक्सिस पे जाओ, चाहे वाई पे और चाहे जेड पे। एक और एस ले लो, तो ये भी सिमेट्रिकल होगी, बताओ कैसे, एक्स पे और वाई पे और क्या बोलो जेड पे। तो ये तो हमेशा हेड ऑन कोलिजन ही करेंगी, तो हमेशा जब कोलिजन हो जाएगा इनका तो इस तरह की बॉन्डिंग होगी। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं, कौन सा बॉन्ड बताओ, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड देते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब 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 दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तब तब आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। और हम बात करें एक और कंडीशन, केस 2 में क्या है बताओ, जब एक एस ऑर्बिटल हो और एक पी ऑर्बिटल हो, कौन सा बताओ, जब एक एस और एक कौन सी हो बेटा, पी ऑर्बिटल हो। देखें जरा, केस 2, केस सेकंड, व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, ठीक है। चेक करो भाई, एस तो स्फेरिकल होती है, प्लस पी की शेप आपको पता है, डम्बल होती है, सब जानते हैं, बोलो जानते हैं कि नहीं जानते। अच्छा, ये चाहे किसी भी एक्सिस पे हो बेटा, ये चाहे पी एक्स हो, है ना, चाहे ये पी वाई हो, और चाहे ये कौन सी हो, पी जेड, हमेशा बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चाहे एक्स एक्सिस पे हो पी ऑर्बिटल, चाहे वाई एक्सिस पे हो, चाहे जेड एक्सिस पे हो, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। केस थर्ड क्या है बताओ, व्हेन 2p ऑर्बिटल्स यानी pp, सही है, pp ओवरलैपिंग हो। जब pp ओवरलैपिंग होगी तो आपको मालूम है, मैंने बताया कोलिजन कैसा होना चाहिए, हेड ऑन कोलिनियर ओवरलैपिंग इसे कहते हैं। मान लो एक p ऑर्बिटल तो ये रही आपकी, सही है, प्लस एक p ऑर्बिटल आपकी ये रही, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ये कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा। याद रहे कोलिनियर ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है, कोलिनियर ओवरलैपिंग, कोलिनियर ओवरलैपिंग, ठीक है जी। एक ही लाइन पर मीट करेंगे, यानी कि जिस लाइन पर मिलेंगे उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं, तो यहां पर कंडीशन ये होती है, when two p orbitals are meet या overlapped at internuclear axis, then कौन सा बॉन्ड बताओ, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे ये आपके पास में मान लो 3 एक्सिस है, आप देखेंगे, ठीक है, 3 एक्सिस है, एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो और एक जेड वाई। तो जो एक पेन दो जरा, ये रहा तुम्हारा पेन, ये देखो, ये कोलिनियर ओवरलैपिंग है, हेड ऑन कोलिजन। अगर ये एक्स एक्स पे मिले तो एक्स पे सिग्मा बनेगा, समझ रहे हो। अगर ये वाई वाई पे मिल गए तो वाई पे सिग्मा, और ये जेड जेड पे मिल गए तो जेड पे सिग्मा। बाकी रेस्ट ऑफ दो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी ना, तो पैरेलल से बनता है हमेशा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, सिग्मा और पाई पढ़ाया देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड की 3 कंडीशंस आपको क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, नोट करिए। अब जरा थोड़ी बात पाई बॉन्ड के बारे में कर ले, है ना। थोड़ी सी बात किसके बारे में कर ले बताओ, तो लिखो पाई बॉन्ड, हम डालो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन।
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखिए इसमें when two p और d orbitals, when two p और d orbitals overlapped collinearly, no overlap parallelly, overlapped पैरेलली। पैरेलल का मतलब एट 0 डिग्री एंगल, ये मतलब हुआ ना। कोई भी दो चीज पैरेलल के कितने एंगल पे होती है? 0 डिग्री। ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है ना। जैसे ये ले लो, आपने एक पी ले लिया, मान लो ये पी वाई है, एक और वाई ले लिया आपने, ये भी पी वाई है। अब बताओ ये आपस में कैसी है? पैरेलल है कि नहीं? बताओ। तो इनमें कैसी ओवरलैपिंग होगी? पैरेलल भी कोलिनियर? बताओ। पैरेलल होगी, है ना। तो इसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं बोलो? पाई बॉन्ड। ठीक है जी। और स्ट्रेंथ की बात करें, और तो टाइप भी उसमें डी और उसके भी हैं, लेकिन अपना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। लेकिन अपने को बस यहाँ पे इतनी चीज जरूरत है। किसकी जरूरत है? अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड स्ट्रेंथ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, बजाय किसके बोलो? पाई के। समझ आती है? बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बताओ? सिग्मा। तो अगर बॉन्ड तोड़ने की बात आए तो पहले कौन सा बॉन्ड तोड़ पाएंगे आप? सिग्मा या पाई? पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड इज बिगर देन सिग्मा। क्यों बताओ? क्योंकि ये होती है हेड ऑन को, जो हेड ऑन जो होती है ओवरलैपिंग वो ज्यादा एरिया में होती है, पैरेलल में होती है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आपको बात समझ आती है जी। तो बताओ मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? पाई इज बिगर बॉन्ड देन व्हाट? सिग्मा। तो ये रिमार्केबल बात है। तो जब भी ऑर्गेनिक बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड तोड़ने की बात करेंगे तो सिग्मा और पाई अगर एक साथ एग्जिस्टेंस में है तो पहले कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? सिग्मा टूटेगा या पाई टूटेगा? पाई बॉन्ड का टूटना हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसान होगा, हमें उसके लिए ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने को यहाँ पर पाई और सिग्मा का आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? जैसे हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, हमारे पास एक फैक्टर बहुत ज्यादा आएगा बार बार यूज में, जो कि बात करेंगे स्टेबिलिटी। किसकी बात करेंगे? स्टेबिलिटी। देखो जी, इसमें भी वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक पॉइंट है वो आपको बताना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी और एनर्जी का पुराना दुश्मनी का नाता है। ये एंटी पार्टी है एक दूसरे की। केमिस्ट्री का बड़ा नारा है, दिल्ली चलो किसने बोला था? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र। ऐसे केमिस्ट्री के साइंटिस्टों ने क्या नारा दिया? स्टेबिलिटी चलो। कहाँ चलो? अब केमिस्ट्री में एक खास बात है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम, मॉलिक्यूल, आइटम, आयन जो भी है, ये कंपाउंड्स है, वो ऐसे ऐसे ड्रामे करेंगे कि वो मतलब उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ एक काम के लिए। क्या काम के लिए बताओ? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। उनको क्या चाहिए अल्टीमेटली? वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, ना दे रहे हो ना ले रहे हो शेयर कर लो, ठीक है, तुम कहो तो हम लेट जाए,
तुमको तो टेढ़े हो जाए, 3 का अक्षर बन जाए, टेढ़े मेढ़े जैसे चाहे जैसे करवा लो, लेकिन हमें सिर्फ क्या दे दो। तो जैसे केमिस्ट्री में एक भवन आ रहा है, स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा मतलब वो कुछ भी करेगा। अब कुछ भी में क्या कर सकता है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, सही है। इन्हीं के चक्कर में पूरा खेल है यहाँ पर सारा का सारा। मॉलिक्यूल को केवल चाहिए स्टेबिलिटी, और उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी के कॉजिंग फैक्टर देखो, स्टेबिलिटी का पहला फैक्टर तो यही है कि एनर्जी का इनवर्स है, ठीक है जी। अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और किसी सिस्टम की एनर्जी बहुत कम है तो उसकी सिस्टम की एनर्जी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो एनर्जी का क्या पंगा है। मुझे एक बात बताओ, किसी अच्छे स्टूडेंट को जो पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाता है, उसको आप फालतू की बातें बताओगे तो वो स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा? यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज दोगे तो स्टेबलाइज करेगा कि अनस्टेबलाइज करेगा? तो पहली बात सुना। और अगर किसी अच्छे आदमी को अच्छी बात बताओ तो यार बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी बात बताई। तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसको कैसा चार्ज फेवर करेगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गुंडे को तुम अच्छी बात सुनाओ, भाई ये बुरे काम छोड़ दे यार, ऐसे काम मत किया कर, चोरी चकारी ये बेकार काम है, तो क्या कहेगा? इसका माथा भर गया, खुद का मुट्ठी खराब है, क्या कहेगा बताओ? किसी भी तुम पगले आदमी को समझाओ, किसी भी अगर गंवार आदमी को तुम कहो पढ़ लिख ले, क्या कहेगा? तूने क्या कर लिया पढ़ लिख ले, है ना? ऐसे कहेगा नहीं कहेगा? तो बताओ, बुरे आदमी को अच्छी बात पसंद आती है क्या? बुरे आदमी को बुरी ही बातें पसंद आती हैं, बुरे आदमी को। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको चार्ज कैसा रहना चाहिए? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो वो नेगेटिव लेके हो जाए, उसे ऐसी बात बता दो, भाई आज वहां टाका डालेंगे तो वो हाँ तुरंत एक्टिव हो जाएगा, बता कहाँ चलना है। तो यही बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी का एक और फैक्टर है चार्ज, ठीक है जी। चार्ज की बात करो, ठीक है, चार्ज बड़ा पंगा है। चार्ज की बात क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होंगे, ईपी लिख देता हूं चलो पूरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसमें खुश है? बताओ किसके साथ खुश है? मतलब मैं लिख दूं खुश विद कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एंड दुखी विद नेगेटिव चार्ज। पक्की बात? देख लेना, मुझे कुछ नहीं आता, आपको आता है ये बात? बोलो आती है नहीं आती? दूसरी बात करें, दूसरी बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो बताओ वो क्या चाहता है? गुंडे को डकैती बता दो कहाँ डालनी है, बड़ा एक्टिव हो जाएगा। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? खुश होगा किससे? बताओ, खुशी विद नेगेटिव चार्ज। अबे नेगेटिव है ना। और बताओ क्या? दुखी विद पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। कोई बात, कोई शक? बात समझ में आती है? तो भाई ये छोटे छोटे पंगे हैं जो आपको आने चाहिए। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इस सब में यूज करूंगा आगे ना, सारी बातें बेसिक सब समझ लें थोड़ा सा, ठीक है? नोट करो। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। क्या कभी पॉजिटिव चार्ज को हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्यों? वो उतना आराम ही जहां उसे केवल वो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना अंडरवर्ड डाउन है वो। दाऊद इब्राहिम है अपनी दुनिया का, समझ रहे हो? कौन? फ्लोरीन। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ना कि ऑक्सीजन हो, है ना जी, नाइट्रोजन हो और कार्बन हो। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ, मैंने आपसे स्टेबिलिटी पूछ ली, स्टेबिलिटी पूछ ली मैंने, अब बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? तो इसको अच्छी बात है, कम पसंद आएगी। थोड़ा कम नेगेटिव कौन है? हो सकता है एक आधा पसंद, उससे भी थोड़ा कम कौन है? एक आधा तो आ ही जाएगी, नहीं समझे? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? सही बात। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम जब काम करेंगे, सवालों में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, तो वहां पर इन चीजों को हम कंसीडर करेंगे।
तब मैं आपसे पूछूंगा बताओ चार्ज अगर कार्बन पे आएगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन पे, तो आपको ये आइडिया होने चाहिए। समझ में आती है बात? पक्का? चलो, और ऐसा हो कहीं तो अगर मैंने ऐसा बोला कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, बताओ कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? नाइट्रोजन। देख लेना आराम से। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो ज्यादा नेगेटिव को ज्यादा नेगेटिव खराब बातें पसंद आएंगी नहीं आएंगी? तो स्टेबिलिटी यही तो होगी। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तो नेगेटिव चार्ज पसंद है ना, तो जो जितना नेगेटिव उतनी नेगेटिव बातें पसंद आएंगी उसको। नहीं समझ में आया? और किसको नहीं आया? बोलो। और क्या समझ गए? चले आगे। ठीक है। और स्टेबिलिटी बेटा कहां देखते हो? स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट बाय डुप्लेट एंड ऑक्टेट। व्हाट इज ड्यूप्लेट और व्हाट इज ऑक्टेट, यहां भी बात कर लेते हैं जरा। ड्यूप्लेट क्या है और ऑक्टेट क्या है? ठीक है। ड्यूप्लेट बेसिकली हम ये वर्ड यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है। एंड हीलियम के लिए भी। और ऑक्टेट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए बात करते हैं। ठीक, रेस्ट ऑफ एलिमेंट। ये कहता है कि भाई किसी के भी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इन दोनों के। हाइड्रोजन एंड हीलियम मोर स्टेबलाइज होंगे जब हैविंग क्या बोलो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। आउटर सेल को तो बोलते हैं वैलेंस सेल। और यहां पे ऑक्टेट में क्या होगा बताओ क्या? शुड हैविंग क्या बोलो 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। ये भी पंगा है। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे क्या, जैसे मान लो कार्बन और ये आपके पास 2 बॉन्ड खाली और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। मुझे बताओ आप ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है कि नहीं कार्बन से? कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या ऑक्सीजन? कंफर्म ना? तो बताओ। अच्छा जरा एक बात ध्यान देंगे ध्यान से। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक कैसा बॉन्ड है? तो ऑक्सीजन ज्यादा जल्दी से किस इलेक्ट्रॉन को अपने खींचेगा, सिग्मा के या पाई के? देख लो ध्यान से। कौन सा बॉन्ड वीक है? तो किसके इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच सकते हैं? तो कौन से खींचेंगे? नहीं आई बात समझ में? तो बताओ ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाएंगे, इधर क्यों खिंचे बताओ? कौन वीक है? नहीं पाई वीक है, ठीक है। इधर क्यों खिंचे? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से और ऑक्सीजन ने कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर, या फिर जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे मान लो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे, वो अपनी ओर खींच लिए। ठीक है। हाँ भाई क्या तो होगा क्या बताओ? इसके बाद ये कहानी होगी कि भाई कार्बन पे तो आ जाएगा कौन सा चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जिधर खींचेगा उस पर चार्ज कैसा नेगेटिव आने का मतलब ही क्या है? इसने शेयर्ड पेयर खींच ली अपनी ओर, तो शेयर्ड पेयर पूरा आएगा पेयर। और ऑक्सीजन में पहले से भी तो लॉन्ग पेयर थे। अब बताओ ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 4 6 और 2, ये कौन गिनेगा सिंगल बॉन्ड वाले? कितने बताओ? 8। तो बताओ ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है कि नहीं है? कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये स्टेबल है कि नहीं है?
कार्बन की गिनना 2 4 और ये 6। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ से चले गए। इसके बताओ कितने, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बताओ कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो इन दोनों एटम्स में से, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा एटम ज्यादा रिएक्टिव है? जो स्टेबल है वो कि जो अनस्टेबल है वो? स्टेबल वाला। स्टेबल को तो हमने कहा लेना देना ही नहीं है किसी से, आए तो ठीक है नहीं आए तो ठीक है। कौन परेशान ज्यादा है? अनस्टेबल वाला परेशान ना। जो परेशान है वो जल्दी से छोड़ने की कोशिश करेगा, किसी से लड़ेगा। तो मतलब कौन लड़ना चाहता है जल्दी से? कार्बन की ऑक्सीजन? क्यों? तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और क्या हो जाती है? तो छोटी छोटी बातें हम काउंट में लाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई समस्या? नोट करो। चलो एक बार फटाफट से जितना पढ़ाया उसका रिवीजन करो, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट नोट पढ़ लो। चल जल्दी से, कोई समस्या तो नहीं होगी, चेक करो। कल वाला इंक्लूड कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है? इंक्लूडिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक? आई होप यू एंजॉय द क्लास। मजा आ रहा है केमिस्ट्री में? नहीं आ रहा है? थोड़े बहुत क्या अभी सीखने को मिल रहा है कि बस ऐसे ही? अभी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स चल रहे हैं, अभी स्ट्रॉन्ग करते जाओ इसको, ठीक है? जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छी ऑर्गेनिक हो जाएगी केमिस्ट्री आपकी, ठीक है ना? और रिवाइज करना ना भूलें, सबसे बड़ी बात। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊं वो सारे क्वेश्चन को घर पे जाके रिवाइज करो, ठीक है जी? सारे पॉइंट टू पॉइंट याद करो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता अगले दिन पूछ लो, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलो कल मिलेंगे आपसे, ठीक है? हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके वेलकम।